So hello everyone, here we are going to do a very interesting problem from magnetic effects of current from the book Pathfinder. So this question is very good because I can really visualize कि ये question JEE Advanced में आ सकता है either this year or in the next couple of years because it's the right difficulty level and the right kind of question जिस तरह के questions JEE Advanced में आते हैं. So you should definitely try this question on your own, and when you get it right, it will boost your confidence, and even if you don't get it right, it will be an amazing learning opportunity. So I will move into the solution. So we are given that there are alpha particles, basically charged particles of different speeds. They enter a uniform magnetic field confined into a cylindrical region. तो ये cylindrical region है और field सिर्फ इसके अंदर है, and field points out of the plane as shown in the figure. Particles enter radially into the field. Radially मतलब when a particle enters, its velocity is perpendicular to the circumference of the circle, or particle's velocity is directed towards the center. All these things mean the same thing. तो अल्फा पार्टिकल्स जो एंटर कर रहे हैं उन सबकी वेलोसिटी अलग अलग है. तो यू हैव टू कमेंट अबाउट कि व्हाट इज़ द टाइम इंटरवल स्पेंट बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड. मतलब वो जो टाइम स्पेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, हाउ विल दैट टाइम डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. तो obviously it's the most common situation of motion of a charged particle in a magnetic field, which is कि जब velocity particle की magnetic field के perpendicular होती है तो it moves in a circular path. अगर uniform field है तो it will move in a circular path in a plane perpendicular to the magnetic field. क्योंकि उसकी initial velocity magnetic field के perpendicular है, तो magnetic field की direction में वो कभी भी कोई velocity acquire नहीं कर सकता, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कोई है नहीं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो भी फोर्स लगेगी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी. तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ना ही कोई इनिशियल वेलोसिटी और ना ही कोई फोर्स लग रही है, तो उस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी कभी एक्वायर नहीं करेगा. तो इट विल कीप मूविंग इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. तो फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर, तो पार्टिकल विल मूव इन दिस प्लेन ओनली. एंड moreover, because the field is uniform, the particle follows a circular path. So it follows a circular path and it exits the field from here, right? और तो हम डायग्राम बनाते हैं. तो फर्स्ट ये जो दो पॉइंट्स हैं उनको मैंने कनेक्ट कर दिया सेंटर से. सो एंड कॉर्ड बना दिया, कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल. सो वी नो दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो दीज टू एंगल्स आर थीटा, राइट. फिर ये जो सर्कुलर पाथ है इसका ये सेंटर है. सो दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ दैट द पार्टिकल फॉलोज, राइट. और क्योंकि एक यहाँ से रेडियस वेक्टर बनाया, तो रेडियस वेक्टर और ये वाली जो लाइन है, दीज टू विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर. वाई? बिकॉज इनिशियली वेलोसिटी रेडियस की डायरेक्शन में थी, रेडियली थी, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है. सो दिस इज द सेम लाइन बेसिकली. सो आई विल यूज द हाईलाइटर. So velocity was initially directed towards the center, और ये भी एक रेडियस ही है from this point. So this is the same line, right? और इसका मतलब ये जो लाइन है ये इस सर्कल के टेंजेंशियल है, कि जो सर्कुलर पाथ है इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होगी, राइट. सो दिस लाइन इज टेंजेंशियल टू दिस डॉटेड सर्कल, राइट. और ये जो लाइन है ये इस डॉटेड सर्कल का रेडियस है, तो उस डॉटेड सर्कल के परपेंडिकुलर होगा. तो मतलब ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है. सिमिलरली यहाँ पे भी ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है. तो एक सिमेट्रिकल सिचुएशन है जहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं. ये दोनों बेसिकली डिस्टेंसेस सेम है और ये दोनों साइड्स सेम है, राइट. सो यू शुड गेट अ फील फॉर दिस फिगर. बेसिक ज्योमेट्री से आप सब कुछ वेरीफाई कर लो कि मैंने सब कुछ सही बनाया है. और यहाँ बेसिकली सिमेट्री है कि यहाँ पे भी पार्टिकल इज एंटरिंग रेडियली और यहाँ पे भी पार्टिकल इज लीविंग रेडियली, राइट. सो सिमेट्रिकल सिचुएशन. सो यू शुड गेट अ गुड फील फॉर दिस डायग्राम. तो बस करना क्या है, टाइम स्पेंट निकालने के लिए हमें करना क्या है कि वी हैव टू फाइंड कि व्हाट इज़ द आर्क लेंथ ऑफ, बेसिकली व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस सर्कुलर आर्क. जो भी सर्कुलर आर्क अंदर लाई कर रहा है फील्ड के, दैट इज द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल व्हेन इट इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. तो वो आर्क क्या
एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड जब पार्टिकल मूव करता है तो वी नो द टाइम पीरियड ऑफ अ कंप्लीट सर्कल which is 2 pi m by qb, right? That we can calculate. So the radius of the path is mv by qb and time period is 2 pi m by qb. This we should know as a result. We should learn as a results. And they are easily derived by equating magnetic force to centripetal force, right? तो हमें टोटल सर्कल का टाइम पता है, तो अगर हमें ये एंगल पता लग गया तो हम यूनिटरी मेथड से टाइम स्पेंड निकाल लेंगे. So how do we find this angle theta? That is the problem now. We know everything else but we don't know theta. कि बेसिकली ये प्रॉब्लम ऐसी होगी ज्योमेट्री की कि दो सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनका रेडियस कुछ गिवन है, तो एंड दे आर इंटरसेक्टिंग सच दैट मतलब देयर टैंजेंट्स आर परपेंडिकुलर. तो यू माइट नो दिस फ्रॉम ज्योमेट्री. तो उनका ये वाला एंगल निकालना है. तो हमने लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड लिख लिया, इधर से लिखेंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो दिस कॉर्ड लेंथ वी कैन राइट एज 2r sin थीटा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वी कैन राइट इट एज 2r cos थीटा. सो वी गेट दिस. Radius of the circular path we know, so we put it here. Then time spent in the field is 2 pi m by qb, which is time period for complete circle, times 2 theta by 2 pi, कि मतलब उसने 2 थीटा ही एंगल ट्रैवल किया अंदर, तो यूनिटरी मेथड से 2 पाई बाई 2 थीटा से मल्टीप्लाई करने से टाइम आ जाएगा. सो वी गेट दिस. तो थीटा की वैल्यू यहाँ डाल दी. सो दिस इज द टाइम. तो ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि टाइम निकालो, टाइम फाइंड द टाइम स्पेंट इनसाइड. तो वी कैन नाउ कमेंट कि इफ वेलोसिटी इज हायर देन tan इनवर्स विल बी लोअर, राइट? एंड और थीटा की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है? सो थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तक हो सकती है, राइट? सो आई होप यू कैन ऑल अंडरस्टैंड कि अगर ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इधर होगा, मतलब ऑलमोस्ट ऑपोजिट होगा, then theta will become very small, it will approach 0. and if these 2 points मतलब entry और exit points अगर बहुत पास आ जाए then theta will approach pi by 2. so theta 0 से pi by 2 होगा, तो उस सिचुएशन में मतलब अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो tan इनवर्स भी इंक्रीज होगा. so tan इनवर्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन 0 से pi by 2. तो अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो टाइम स्पेंड विल बी लोअर एंड वाइस वर्सा. So I hope you understood this question, and this is a very good question for practice for JEE Advanced, and you should keep doing questions from Pathfinder, and so because they help you practice your basics and also boost your confidence. So thanks for watching.